Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 91 or lesson 91. In this lesson, we shall read about affirmative sentences in past perfect tense. तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पार्ट 91 में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और इस टेंस में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस टेंस में किस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं, उसकी पहचान क्या होती है और कौन कौन से वे सेंटेंस होते हैं और उनको किस किस रूल पर किस प्रकार किस तरीके से बनाया जाता है, उसी को अब ध्यानपूर्वक सीखेंगे। तो हमारे बहुत से कन्फ्यूजन्स इस पास्ट परफेक्ट टेंस में बच्चों के सामने उपस्थित होती है। उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने का मैं भरपूर प्रयास किया हूँ जितनी मुझे जानकारी है। तो आइए उन कन्फ्यूजन को दूर करते हुए पार्ट 91 के पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन करें। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस अब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम कहते किसे हैं, यानी पूर्ण भूतकाल हम किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। तो देखिए, इस काल में बीते हुए समय में किसी निश्चित क्षण से पहले, बीते हुए समय में किसी निश्चित क्षण से पहले कार्य पूर्ण हो गया होता है, यानी पूर्ण हो गया होता है, उसका अध्ययन करते हैं। अर्थात किसी भी कार्य को किसी निश्चित क्षण के पहले, यानी कोई निश्चित समय है उसके पहले ही वो कंप्लीट हो गया होता है, हुआ रहता है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें दो तरह के वाक्य आते हैं। पहला वाक्य आता है कि जिसमें एक कार्य पूरा हुआ रहता है, एक कार्य पूर्ण हुआ रहता है, और दूसरा है जिसमें दो कार्य पूर्ण होते हैं, जिसके साथ बिफोर यानी पहले तथा आफ्टर बाद में प्रयोग हुआ रहता है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह के सेंटेंसों का, वाक्यों का हम अध्ययन करते हैं। पहला जिसमें एक क्रिया होती है, अर्थात क्या होता है, एक कार्य पूर्ण हुआ रहता है, और दूसरा वाक्य है जिसमें दो कार्य पूर्ण हुए होते हैं, जिसके साथ बिफोर तथा आफ्टर का प्रयोग हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम देखें जिसमें एक कार्य पूर्ण हुआ रहता है, तो एक कार्य पूर्ण हुआ रहता है। अब सबसे पहले यहाँ पर विचार करेंगे पहचान, कि इस टेंस का पहचान क्या है, इसको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं। तो इसको जानने और पहचानने का तरीका है कि मूल क्रिया के अंत में चूका था, चूकी थी, चूके थे, या था, ई थी जुड़ा रहता है, तब हम जानते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो देखिए, पहला रूल सब्जेक्ट, इसमें बहुत आसान है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई झंझट नहीं है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ हेड का प्रयोग होता है। इसलिए इसमें बनाने के जो भी वाक्य है, जो भी नियम से बहुत आसान है। सिंगुलर प्लूरल का झंझट इसमें नहीं है। जैसे देखिए, एस का मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में सिंगुलर या प्लूरल सब आ गए। हेड लगेगा, क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। कैसे? जैसे वह पहले ही कहानी पढ़ चुका था, पहचाना गया, चुका था, वह पहले ही कहानी पढ़ चुका था। तो क्या होगा, सब्जेक्ट में क्या हो गया, ही, हैड, V3 रेड स्टोरी, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एक शब्द है ऑलरेडी, पहले ही। अगर पहले ही नहीं रहेगा तो हम
जैसे वह कहानी पढ़ चुका था, he had read story। अब वह पहले ही कहानी पढ़ चुका था, he had already, अब रीड नहीं पढ़ेगा, रेड पढ़ेगा, इसलिए कि तीसरा फॉर्म लगता है, तीसरा रूप लगता है, इसलिए he had already read a story। पहला एक। दूसरा देखिए, चाय के समय तक शिक्षक आ गए थे। अगर इसको नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे कि शिक्षक आ गए थे, तो क्या होगा कि टीचर हैड कम। ठीक हो गया। अब चाय के समय तक, बाय टी टाइम, यहां भी लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। चाय के समय तक शिक्षक आ गए थे, बाय टी टाइम टीचर्स, देखिए शिक्षक आ गए थे, प्लूरल है ना, तो टीचर्स हैड कम। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टीचर्स हैड कम बाय टी टाइम, वो भी सही है। तीसरा वाक्य, 10 बजे तक, फिर इसमें तक आ गया, बाय के लिए तक, 10 बजे तक मेहमान आ चुके थे, तो सीधे रहेगा मेहमान आ चुके थे, तो द गेस्ट्स हैड कम। लेकिन कब आ चुके थे? 10 बजे तक, बाय 7 o'clock, o'clock मींस बजे, तो द गेस्ट्स हैड कम बाय 7 o'clock। देखिए वह बहुत पहले ही सो गई थी, बहुत पहले ही, तो सी हैड स्लेप्ट मच अर्ली। देखिए इसमें दो चीज ध्यान देना है, यहाँ देखिए पहले, यहाँ क्या है, बहुत पहले, दोनों में डिफर है, पहले ही और यहाँ है बहुत पहले, तो दोनों में अंतर है, इसको ध्यान देना। तो सी हैड स्लेप्ट मच अर्लियर, मच यहाँ देखिए टी लिखा गया है, इसीलिए रिवाइज केयर पेपर पकड़ में आता है, मच अर्लियर। ठीक है, तो देखिए मच लास्ट में हो गया है और ऑलरेडी पहले ही है तो बीच में हो गया, इस पर ध्यान दें। वह बहुत पहले ही सो गई थी, तो सी हैड स्लेप्ट मच अर्लियर। हो गया। तीसरा, मैं पहले ही नाश्ता कर लिया था, तो आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। इसमें ध्यान देने वाली कौन सी चीज है? 3 बार ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ हुआ और मच अर्लियर का प्रयोग कहाँ। ऑलरेडी देखिए बीच में और मच अर्लियर लास्ट में, दोनों में ये अंतर है, बहुत पहले ही, अब पहले इस पर ध्यान देंगे। तो मैं पहले ही नाश्ता कर लिया था, आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देख लीजिए। वह पहले ही कहानी पढ़ चुका था, ही हैड ऑलरेडी रेड स्टोरी। चाय के समय तक शिक्षक आ गए थे, बाय टी टाइम टीचर्स हैड कम। 10 बजे तक मेहमान आ चुके थे, द गेस्ट हैड कम बाय 7 o'clock। वह बहुत पहले ही सो चुकी थी, सी हैड स्लेप्ट मच अर्लियर लास्ट में आएगा। वह पहले ही नाश्ता कर लिया था, आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। ऑलरेडी देखिए बहुत पहले ही और पहले, ये दोनों अंतर है। एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि इस सेंटेंस में हैड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो हैड का प्रयोग वहीं करेंगे जहां सेंटेंस में 2 कार्य होने का भाव झलकता हो, तभी हम हैड का प्रयोग कर लेंगे, अन्यथा गलत होगा। कैसे? देखिए इस नोट में सुनाया हूं कि वह गया था, आप पहचान देख लेंगे, या था, ई थी, ए थे, और झट से क्या करेंगे, हैड का प्रयोग कर देंगे कि ही हैड गॉन, वह गया था। तो या था, गया तो था, लेकिन इसमें डबल एक्शन कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए यह गलत है, इसलिए इसका टेंस क्या होगा, ही वेंट, ये सही है। क्यों? जिसमें 2 कार्य का भाव झलकता है वहीं हैड का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं। अब आप कहेंगे इसमें 2 कार्य कहाँ हो रहा है, कहेंगे ना, तो कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो इसको समझिए, इस चीज को यही समझना है कि वह पहले ही कहानी पढ़ चुका था। इसका मतलब है कि 2 कार्य कहीं ना कहीं से इसमें भाव झलकता है जिसमें कहानी पहले पढ़ चुका था। ठीक है ना? अब है कि चाय के समय तक शिक्षक आ गए थे, चाय के समय तक
शिक्षक आ गए थे, यानी चाय के पहले भी कोई कार्य हो रहा था, तब चाय के समय तक ये शिक्षक यहाँ पहुंचे, इस पर ध्यान देना है। फिर देखिए वह बहुत पहले ही सो गई थी, बहुत पहले ही सो गई थी, इसका मतलब सोने के पहले भी कोई काम कर रही होगी तब सोई है। इसलिए कहीं ना कहीं इन सेंटेंसों में भाव चलता है कि डबल काम, पहले काम करने के पहले जरूर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा था, कुछ चल रहा था, कुछ, तभी यहाँ हैड का प्रयोग हुआ है। इस तरह का वाक्य देखिए इसमें कहीं नहीं है जिसमें ऑलरेडी लगा हुआ है ना, ऑलरेडी 60 जगह लगा हुआ है, बाई 7 8 7 लगा हुआ है ना। इस पर ध्यान देंगे कि गया था या था देखकर हम हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ही वर्ड सही है, ही हैड नॉट गलत है। जिसमें दो कार्य का भाव लगता है वही हैड का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं। अब इसमें आइए कि दो कार्य कैसे झलकता है और इसमें किसके साथ बिफोर और किसके साथ आफ्टर का प्रयोग करते थे। बिफोर का वाक्य कैसे बनाते हैं और आफ्टर का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसी को समझना है कि बिफोर में सेंटेंस को कैसे लिखेंगे और आफ्टर में कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसका रूल्स क्या है। सब्जेक्ट पहले बताया जा चुका है, सब्जेक्ट को सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, यहां तक तो आप जानते हैं। इसके बाद बिफोर, देखिए पहले, फिर दूसरा सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट V2 लगेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट लग जाएगा यहां दूसरा, V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। कैसे सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आएगा। मेरे जाने के पहले आप सो चुके थे, तो इसमें सबसे पहले काम कौन हुआ है, सोना, तो सोने के साथ हैड का प्रयोग होगा, और जो काम बाद में हुआ है उसके साथ V2 का यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। तो इस सेंटेंस में देखिए मेरे जाने के पहले आप सो चुके थे, तो पहले कौन काम हुआ इसमें, सोने का काम पहले, इसलिए पहले आ जाएगा। कैसे, यू हैड स्लेप्ट, आप सो चुके थे पहले, बिफोर आई वेंट। दूसरा पहले सेंटेंस जो काम होता है उसके साथ V3 लगता है, क्रिया का तीसरा रूप, और बाद में जो काम होता है उसके साथ क्रिया का दूसरा रूप। तो यू हैड स्लेप्ट बिफोर आई वेंट। फिर दूसरा सेंटेंस, चोर के भागने के पहले पुलिस आ गई थी, पहले कौन आई थी, पुलिस आई थी, आई थी ना, तो इसके साथ हैड लगेगा। द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रैन, दूसरा सेंटेंस क्या लगेगा, रैन, चोर के भागने के पहले। तीसरा, डॉक्टर के, थोड़ा सा बड़ा हो गया, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ठीक है ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ है, पेशेंट का मरना, रोगी का मरना, तो हैड से लगेगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब दूसरा जो आफ्टर से शुरू होता है उसको कैसे बनाते हैं, सीधे उल्टा करते हैं। सब्जेक्ट V2, इसमें पहले लिखते हैं, बाद में जो काम होता है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, फिर आफ्टर सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, माने जस्ट लाइक उल्टा, इस सेंटेंस के उल्टा, यानी V2 वाले को पहले और V3 वाले को बाद में लिखते हैं। कैसे, देखिए, क्यों, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, तो सबसे पहले कौन काम हुआ, स्टेशन पहुंचना, इसलिए देखिए हैड के साथ बाद में लिखा, देख रहे हैं। अब बाद में कौन काम हुआ है, ट्रेन का आना, तो सेकंड ग्रुप में देख रहे हैं, उसको पहले लिखते हैं। द ट्रेन केम आफ्टर, यही बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर है उसमें बिफोर तक तो आसान है, आफ्टर में क्या करें, तो इसको ध्यान रखिएगा। आफ्टर वाले सेंटेंस में जो काम बाद में होगा पहले लिखेंगे और V2 से लिखेंगे, V2 यानी क्रिया सेकंड ग्रुप में। जैसे द ट्रेन केम आफ्टर, हो गया, यू हैड रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, उसके जाने के बाद मैं एक नया घड़ी खरीदा, पहले क्या हुआ है, पहले वो गया है और उसके बाद घड़ी खरीदी गई है, तो जाने का काम
पहले हुआ है, घड़ी खरीदने का काम बाद में हुआ है, तो बाद वाला काम क्या होगा, सेकेंड में। आई बॉट ए न्यू वॉच, नई घड़ी, बाद में कर दी गई, बाद के बाद वाले सेंटेंस को पहले लिखते हैं। आफ्टर ही हैड गॉन, इतना ध्यान रखिए कि बाद के बाद जो वाक्य होगी उसको पहले, बाद के पहले वाले वाक्य को बाद में। अब सूर्य डूबने के बाद किसान घर आया, पहले सूर्य डूबा है, उसके बाद किसान घर आया है, तो किसान घर आया उसको पहले लिखेंगे। द फार्मर केम टू द हाउस आफ्टर द सन सेट, सूरज डूबने के बाद। फिर अब उत्तरा वहां पहुंची तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। जब उत्तरा वहां पहुंची तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तो कब पहुंची, कार्यक्रम बाद में शुरू हो चुका था ना, पहले पहुंची है। तो व्हेन उत्तरा रीच्ड देयर, है ना, व्हेन उत्तरा रीच्ड देयर द फंक्शन हैड स्टार्टेड। अब इस वाक्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों से अलग है, दोनों से अलग है ना, इसमें बिफोर है ना आफ्टर है ना। तो इस बात को कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले देखिए, जब उत्तरा वहां पहुंची तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था, यानी कार्यक्रम शुरू होने का काम पहले से था। तो देखिए पहले से था, इसलिए हट लगा के नहीं लगा, पहले था। व्हेन उत्तरा रीच्ड देयर द फंक्शन हैड स्टार्टेड, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिए कि जब बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस हो तो बिफोर वाले में तो सीधा है, जो बाद में होगा V2 के साथ लिखेंगे, लेकिन जब आफ्टर वाला वाक्य हो, बाद वाला वाक्य हो, तो उसमें बाद वाले को पहले लिखेंगे V2 के साथ, और बाद में पहले वाले वाक्य को हैड के साथ और V3 के साथ बाद में लिख देंगे। बस यही इसका टेक्निक है, और कोई कंफ्यूजन होने की उसमें जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बिफोर, आफ्टर के साथ साथ जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें सिंगल वन क्रिया, सिंगल वन सेंटेंस होता है, सिंगल वन कार्य हुआ रहता है, उसको बनाने की तरकीब आप तीनों सेंटेंस के काइंड से, प्रकार से, भेद से, वाक्य से आसानी से समझ गए होंगे। यदि यह समझ में आ गया हो, समझ में अच्छा लगता हो, आपको दिमाग में बैठ रहा हो, इसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, अगर उस पर खरा उतरता हो तो आपके चैनल, मेरे चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार, जय श्री राम।